पूर्णिमा का महत्व देखो, सबसे पहले तो वेदों में एक मंत्र आया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को पूर्ण कहा गया है। उससे संपूर्ण तत्व निकाल भी लिया जाए तो भी वह पूर्ण ही रहता है, वह अपूर्ण कभी नहीं होता है। किंतु उस परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा को भी प्रकृति में लाने की सामर्थ्य केवल सद्गुरु में है। गुरुदेव अपनी इच्छा के अनुसार उस परमात्मा को जिस जीवात्मा के पास भेजना चाहते हैं उसके पास पहुंचा देते हैं, है ना। और ये गुरुदेव का पूजन पूर्णिमा के पावन तिथि में होता है, इसीलिए इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम पर किया गया है। इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। और पूर्ण तो वास्तव में गुरुदेव ही हैं। अगर गुरुदेव पूर्ण नहीं होंगे तो सारा विश्व ही अपूर्ण हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में कहा है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। वेदों में अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों का निरूपण किया गया है। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, जो परब्रह्म परमात्मा के निरूपण किए गए हैं सूत्र, वो केवल गुरुदेव के लिए हैं। अर्थात गुरुदेव ही साक्षात भगवान हैं। अगर गुरुदेव को छोड़ करके कोई भगवान को खोजने के लिए जाता है तो उसकी भूल है। ठीक वैसे ही जैसे हाथ में रखी हुई कलसी के जल को छोड़ करके वह बिरजा नदी के जल को पीने जाता है। हमारे आचार्य महाप्रभु ने प्रपत्ति दर्शन में एक सूत्र दिया, वारि विहीनम कमलम रविर्न तोष्यति शोष्यति। जल से विहीन कमल की रक्षा भगवान सूर्य नहीं करते, उसका शोषण करते हैं। जब तक कमल जल में है तभी तक उसका पोषण है। इसी तरह से जीवात्मा की रक्षा परमात्मा तभी तक करता है जब तक वह जीवात्मा गुरुदेव की शरण में है। इसलिए कहा है, राखे गुरु जो को विधाता गुरु शकोप नहीं को जगताता। अगर गुरुदेव हैं तो भगवान भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं, और गुरुदेव की कृपा नहीं है तो भगवान उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। एक संत हुए हैं खोजी जी महाराज, उन खोजी जी ने एक दोहा लिखा है, बड़ा सुंदर दोहा है। फल टूट्यो जल में गिरो खोजी मिटी न प्यास गुरु छोड़े हरि को भजे निश्चय नरक निवास। अगर कोई गुरुदेव को छोड़ करके भगवान का भजन करता है तो उसको नरक ही जाना पड़ता है, उस जीव का कल्याण भगवान भी नहीं करते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है, हम लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि गुरुदेव के माध्यम से ही भगवान की शरण में जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव ही जीवात्मा का पुरस्कार करते हैं। और आज हम सब गुरुदेव के लिए पूजन करते हैं, इसीलिए इस तिथि का नाम हो गया है गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा की बड़ी महिमा बताई गई है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाया जाता है, गुरु तो पूज्य सदैव होता है, लेकिन जैसे राम जी का जन्म उत्सव रामनवमी मनाया जाता है, श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, इसी प्रकार से आज गुरु की विशेष महत्ता होती है। यह गुरु पूर्णिमा विशेष रूप से मनाया जाता है और गुरु की पूजा की बड़ी महिमा है। गुरु के सामने संसार में यहाँ तक लिखा है कि गुरु तो भगवान से श्रेष्ठ माना जाता है।
यदि मैं उपदेश करता हूँ, भगवान का मंत्र दे करके भक्तों को राम जी के चरणों में लगाता हूँ, लेकिन यहाँ तक शास्त्रों में आता है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि हरि माने परमात्मा रूठ जाते हैं और गुरु के शरण में चले जाओ तो गुरु रक्षा कर देते हैं, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठोर। कहीं गुरु रूठ जाए तो भगवान भी नहीं शरण में रखते हैं। भगवान सीधे कहते हैं तुम मेरे भक्त का अपराध किए हो, इसलिए हम तुमको बने शरण में नहीं रख सकते हैं। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाँव, बलिहारी गुरुदेव को गोविंद देव मिलाए। गुरु की महत्ता इसलिए श्रेष्ठ मानी जाती है, ये जीवात्मा परमात्मा का गुरुदेव मिलन करते हैं। जीवात्मा है तो भगवान कंस, लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना जीवात्मा को लगा रहता है, बहुत दुख उठाता है। जन्मत मरत दुस्साह दुख होई, बहुत दुख पाता है। लेकिन जब ये जीवात्मा भगवान के कृपा से गुरु के शरण में आ जाता है तो गुरुदेव ने अपने वचनों के द्वारा भगवान श्री सीताराम जी का नाम, जिसे मंत्र राज कहते हैं, कान में प्रविष्ट कर देते हैं। इसलिए उस नाम के प्रभाव से उस जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति करने वाला कौन है? कहे गुरुदेव हैं। इसलिए जो प्राप्ति कराता है वो श्रेष्ठ है। इसलिए गुरु की महिमा भगवान से श्रेष्ठ बनाई गई। श्री रामचंद्र भगवान। एक आषाढ़ महीना होता है। आषाढ़ महीना के जो पूर्णिमा का दिन होता है, पूर्णमासी पड़ता है, उसी दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। यह गुरु पूर्णिमा शीशों के एक विशेष त्योहार पर्व है, क्योंकि उस दिन गुरु में परमात्मा का वास होता है। जो शीश भक्त गुरु का अपना दर्शन करता है तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और जीवन काल में वो हमेशा सुखी रहता है, उसको कोई चीज की कमी नहीं आती। इसलिए जो शिष्य बन चुके हैं उनको अपना गुरु का दर्शन सुनिश्चित रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। जो शिष्य नहीं बने उनको भी धरती पर चलने की अनुमति नहीं है। यदि चलता है, जितने डेग चलता है उतना ही पाप का भागी बनता है। इसलिए जो शिष्य नहीं बना है वो कहीं किसी के माध्यम से वो शिष्य बन जाए और बन करके अपने गुरु की पूजा करें। और गुरु पूर्णिमा के खास करके गुरु पहाड़ पर वो जहाँ हो, देश काल देश विदेश जहाँ हो, जा करके अपने गुरु को दर्शन करना चाहिए। यदि वो अकस्मात किसी कारण से, जैसे अभी कोरोना है, कोरोना में भक्त सब नहीं पहुँच रहे, लेकिन जो भक्त श्रद्धालु है वो अपना कहीं खर्चित उपचार को अपना आ जाते हैं। लेकिन जो नहीं आए हैं तो उनको भी आदेश है कि आप वहीं गुरु पूर्णिमा, गुरु का मूर्ति प्रतिमा लगा कर वहीं गुरु पूर्णिमा कर लो, उसी में परमात्मा का वास होगा। क्योंकि महामारी है, सुनिश्चित है कि गुरु पूर्णिमा के प्रभाव से, क्योंकि गुरु में परमात्मा का वास होता है, हर गुरु सोचते हैं कि हमारे शिष्यों की रक्षा हो, तो इसी महामारी से भी इस गुरु पूर्णिमा के प्रभाव से महामारी भी समाप्त होगी, सुनिश्चित समाप्त होगी। इसमें दो राय नहीं है। हमारे भारत में जितने पुराना लोग बढ़ रहे हैं उससे अधिक राम हो रहे हैं। क्यों? ये सब गुरुओं का, ये ऋषियों का देश है। इस देश में रहने वाले देशवासी संयम नियम से रहे तो उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। सभी शिष्यों ने अपने गुरु को परमात्मा के स्वरूप में देखें और गुरु में आज परमात्मा का वास होता है, उस प्राणी जीव का कल्याण हो जाएगा। सीताराम। पूर्णिमा हमारी सनातन संस्कृति का एक विशेष पर्व है जो हम लोग भगवान वेदव्यास जी की जयंती के रूप में मनाते हैं। भगवान वेदव्यास जी का सनातन में बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। उन्होंने 4 वेद 18 पुराण लिख करके समाज को एक मार्गदर्शन दिए। ऐसे वो दिव्य महापुरुष भगवान वेदव्यास की जयंती के रूप में गुरु पूर्णिमा का हम लोग सनातन धर्म के लोग वर्ण करके गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा के रूप में हम लोग करते हैं। और इस दिन भगवान वेदव्यास समस्त गुरुओं के अंदर निवास करते हैं। भगवान वेदव्यास की पूजा करके हम लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यही है गुरु पूर्णिमा।
का महात्मा गुरुदेव से है और ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर गुरु जी को बतलाया गया। गुरु जी ही ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और महेश हैं। सृष्टि पालन संहार सब गुरु कृपा से ही होती है। गुरु जी के बिना संसार के प्राणी भव पार नहीं हो सकता। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, ज्यों बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने हो सुगम न सुख देई। स्वप्न में भी उस प्राणी को सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती जिस पर गुरु कृपा न हो। इसलिए गुरु जी के चरण रज श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। पूरा वर्णन शास्त्रों में पुराणों में है। गुरु वंदना से लेकर गुरु जी की महिमा गरिमा का समुचित व्याख्या वाणी से नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपने आप में अद्वितीयता की जितनी भी पराकाष्ठा है वो गुरु कृपा से, गुरु जी के सेवा से प्राणी को मिल सकती है। इसलिए गुरु जी का एक अनुपम स्थान है, अद्वितीय स्थान है, जिसको मानव ही नहीं दानव भी और समग्र देवी देवता भी स्वीकार किए हैं। जय सिया राम। गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। देवताओं से भी बढ़ के, भगवान से भी बढ़ के गुरु का स्थान है। आज गुरु पूर्णिमा पर सभी जो सनातन धर्मावलंबी हैं अपने गुरु को स्मरण करके उनका पूजन वंदन अर्चन करते हैं। यही है गुरु पूर्णिमा का महत्व। आज की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है। आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि जो गुरु पूर्णिमा है, सभी भक्त गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। दूर दूर से लोग अयोध्या आते, लेकिन महामारी के कारण जो अयोध्या में अवरोध पैदा है, इसके कारण बाहर से लोग नहीं आ पाए हैं। लेकिन सभी मठ मंदिरों में जो भी श्रद्धा भक्ति अपने गुरु में रखते हैं, निश्चित तौर पर अपने अपने गुरु जी का पूजन करते हैं और आज के दिन अपने को गुरु जी के समक्ष समर्पित करके धन्य मानता है। गुरु की भक्ति से ही जीवन धन्य होता है, ऐसा मान्यता शास्त्रों में भी है। और हर धर्मावलंबी जो हिंदू सनातन धर्म को मानता है वो अपनी आस्था गुरु में जरूर रखता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी देवताओं से बढ़कर गुरु की महत्ता दी गई है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। भगवान का स्मरण ध्यान गुरु जी ही बताते हैं, इसलिए गुरु जी की महत्ता बहुत माना गया है शास्त्रों में भी, धर्म में भी। आज गुरु पूर्णिमा पर उनके श्री चरणों में चरण वंदन। पूर्णिमा अपने गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति, उन सभी व्यक्तियों के प्रति जिनसे जीवन में कुछ सीखने को मिलता है, जीवन को जानने का अवसर मिलता है, अध्यात्म को, धर्म को जानने का अवसर मिलता है, उन सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता श्रद्धा ज्ञापित करने का अवसर है। यह कहीं न कहीं हमारी उस सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है जो व्यास ऋषि तक जाती है। उस ऋषि तक जाती है जिन्होंने वेदों को संगीताबद्ध किया, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ भारत को दिया। तो यह हमारी जो सनातन संस्कृति है अपने गुरुओं के प्रति, अपने श्रद्धास्पद लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करने की, उसका आज यह प्रमुख दिन है। अपने गुरु से मिलकर लोग अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं और फिर आज के बाद चतुर्मास का जो प्रारंभ होता है उसमें एक तपश्चर्या के लिए संकल्पित होते हैं लोग, एक धार्मिक आध्यात्मिक आचरण के लिए संकल्पित होते हैं लोग। तो एक प्रकार से गुरु पूर्णिमा एक वर्ष में एक तपस्वी जीवन जीने के लिए प्रस्थान बिंदु है, प्रारंभिक दिन है। और इसके बाद से फिर व्यक्ति को यह अपेक्षा की जाती है कि वो आने वाले 4 महीनों में संयम से रह के कुछ तप तपस्या में, कुछ जप तप में, कुछ भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करेगा और एक आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा प्राप्त करेगा। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।